हे गाइस, आपको आज तक मैंने सिखाया कि फार्मा इंडस्ट्री में कैसे जॉब लेना है, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सिखाया कि फार्मा इंडस्ट्री को कब स्विच करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। और गाइस, आपको बता दें, आप तो कहानी सुने होंगे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन उसको तोड़ना नहीं आया, जिसकी वजह से वो फंस गए थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप अपने लाइफ में फंसो, इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में जो 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि राइट टाइम क्या होने वाले हैं कि फार्मा जॉब को आप स्विच करोगे, और दूसरा इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसान भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, एक कहानी के माध्यम से ये चीजें समझाना चाहूंगा। तो 3 दोस्तों की कहानी है। 3 दोस्तों की कहानी, ये टॉप फार्मा एमएनसी में अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेशर होते हैं आप, वैसे ये लोग भी फ्रेशर होते हैं, वहां स्टार्ट करते हैं। लेकिन आफ्टर 5 ईयर जब मिलते हैं तो देखते हैं कि पहले वाली की जो सैलरी है वो 1 लाख की है, दूसरे वाली की है 50,000 और तीसरे वाली की है 20,000। तो ये कैसे होता है, तो ये आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करके जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है, तो पहले वाला बताता है कि मेरा जो 1 लाख सैलरी है, तो मैंने अपने टाइम टू टाइम जब मेरे को लगा कि हाँ मेरा नॉलेज इंक्रीज हो गया, तो मैंने जॉब को चेंज किया। दूसरा वाला बताता है कि मैंने क्या किया ना, एक ही कंपनी में हमेशा काम किया और उसी के प्रति लॉयल रहा। और तीसरा वाला बताता है कि मेरा जो 20,000 की सैलरी के पीछे जो कहानी है ये है कि मैंने बहुत बार अपनी जो जॉब है वो स्विच कर दिया, जिसके वजह से मेरे को जॉब हाथ धोना पड़ गया था। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा वो राइट टाइम होने वाला है, क्या डिसएडवांटेज होने वाला है, क्या एडवांटेज होने वाला है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। और अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ऐप में ही आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे आप जॉब पाओगे, कैसे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना है, सब कुछ आपको उस पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं फायदे की। फायदे क्या होने वाले हैं जब स्विच करते हो आप जॉब। तो पहला फायदा ये होता है कि जब आप किसी भी कंपनी के पार्टिकुलर काम करते हो तो उसमें आपको बोरिंग होने लगता है, एक काम को बार बार आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको चेंज कर देना चाहिए। चेंज जब आप करते हो तो क्या फायदे होते हैं, तो फायदे ये होते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, नई स्किल मिलती है, और वहां पे ये फायदा आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। दूसरा जो ये गाइस, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वहां पे नई स्किल भी मिलती है। नई स्किल मिलती है तो वहां पे आप अपने को ग्रो कर पाते हो, नया स्किल आपके अंदर आता है जो कि आपको वैल्यू देता है। और जब भी आप जब सेक्टर में फार्मा इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो यहाँ पे स्किल के ही पैसे आपको मिलते हैं, ना कि आपके पैसे मिलते हैं। मतलब आप काम कर रहे हो उसके पैसे मिलते हैं, आपके पास कितना स्किल है उसके पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। तीसरा जो मिलता है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी भी जॉब में काम करते रहते हो तो वहाँ पे 5 या 10% आपको इंक्रीमेंट मिलता है साल के लास्ट में। लेकिन गाइस, आपको बता दें कि जब आप जॉब को स्विच करते हो तो जॉब स्विच करने के बाद आपको 40, 50 या 60% भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है आपके सैलरी में। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब एक एम्प्लॉय होते हैं तो वहाँ पे हम सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं और हमें सैलरी चाहिए होता है। तो सही समय क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन गाइज, आपको टाइम से पहले, मतलब जब आपको लगे कि हाँ स्विच करना चाहिए, तो आपको स्विच जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है, आपको नया स्किल भी मिलता है। तो ये चीज़ें करते रहना चाहिए। तो गाइज, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या क्या नुकसान हो सकते हैं जब आप जॉब बार बार चेंज करते हो तो। और गाइज, इसके रूट कॉज के बारे में भी जानेंगे। रूट कॉज ये होता है कि अगर आप बद्दी के रहने वाले हो, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, तो वहां पे आप जॉब चेंज इसलिए नहीं करना चाह रहे हो क्योंकि वहां पे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, आपका घर नजदीक है, या लोग पाते हैं ऐसा, सैलरी अच्छी मिलती है, छुट्टी मिलती है, तो वो घर पे निकल जाते हैं और फैमिली का वक्त भी दे देते हैं। तो यहाँ पे वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन गाइज, ये गलत है। आपको अगर कहीं मिल रहा है ज़्यादा पैसा तो वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ना छोड़ने का वजह बस यही चीज़ होता है, यही रूट कॉज है जिसके वजह से लोग एक कंपनी में बने रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको डर सा लगने लगता है कि मेरे पास वो अभी एबिलिटी नहीं आई है कि मैं दूसरे को चेंज करूँ और दूसरे के लिए जाऊँ, दूसरा स्किल इन्हांस करूँ, है ना गाइज। तो ये रूट कॉज होता है। अब गाइज, बात करते हैं कि बार बार आप जॉब चेंज करते हो तो क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो गाइस, जो सबसे क्वेश्चन मार्क उठता है वो लॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी पे उठता है। जब भाई बार बार आप करते हो, कंपनी बार बार चेंज करने लगते हो, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और लॉयल्टी आपकी देखी जाती है। लॉयल्टी चेक ऐसे होती है कि किसी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क उठाएगा कि इस कंपनी में आपने थे इतने साल में ही क्यों चेंज कर दिए। तो गाइस, आपको बता दें कि हर कंपनी की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी रूट होती है, अपनी मैनेजमेंट होती है। यहाँ पे क्या आता है ना गाइस कि वो अपने एक एम्प्लॉय को हायर करता है, तो हायरिंग के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। हायरिंग के लिए
थोड़ा सा फैसिलिटी उसको चाहिए होता है। एमएनसी कंपनी कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेगी कि आओ इंटरव्यू ले लेंगे और फिर आपको जॉब दे देंगे। वो थोड़ा सा उनका मैनेजमेंट होता है, उनको सजाते हुए हैं थोड़ा सा अच्छा करके या कहीं दूर जाके वो इंटरव्यू लेकर आते हैं। फिर एक एम्प्लॉय को लाने के बाद, उतना पैसा लगाने के बाद फिर एक एम्प्लॉय उनको मिलता है, और वो नहीं चाहते हैं कि आप बार बार कंपनी को चेंज करो। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, इस बात को जरूर याद रखना। बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की कि राइट टाइम ऑफ स्विच जॉब इन फार्मा इंडस्ट्री। तो गाइज इसके लिए मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगा। ये तीनों टॉपिक अगर फुलफिल हो जाए तो आप सोच लेना कि आपकी जॉब चेंज करने का टाइम आ गया। पहला होता है प्री लर्निंग, फिर होता है लर्निंग और फिर होता है एक्सपर्ट लर्नर, है ना। ये क्या होता है? प्री लर्निंग, जब हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ प्री लर्निंग होते हैं, मतलब एकदम प्रोसेस जूनियर होते हैं। हम वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये चीज़ें क्यों होती है, मतलब सीखने में हमारा टाइम जो 6-7 महीना चला जाता है। तो 1 साल जो माना जाता है वो प्री लर्निंग के लिए माना जाता है। दूसरा जो माना जाता है वो लर्निंग फेज होता है। लर्निंग फेज में क्या होता है कि आप चीज़ें सीख ली हैं लेकिन प्रैक्टिकल अभी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना होता है, चीज़ों को पढ़ाना होता है, प्रोडक्ट को बढ़ाना होता है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है एक्सपर्ट फेज, जहाँ पे एक्सपर्ट लर्नर आप हो जाते हो, मतलब किसी भी चीज़ को ग्रैब कर लेते हो तुरंत देखने के बाद कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें तीनों आने के बाद आप जॉब को चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे मैं बताता हूँ। जो ये राइट टाइम जो होता है ये 3 साल माना जाता है या 2 साल माना जाता है। जब एक कंपनी को आप चेंज करना है चाहते हो तो 2 साल या 3 साल कंपनी के बाद चेंज कर सकते हो, क्योंकि गाइस इसके बाद क्या होता है कि आप एक ही काम से ऊब गए होते हो, बार बार एक ही काम को कर रहे हो, आपका पैसा भी नहीं बढ़ रहा है, वही काम आपको रोज जाके करना है और वही में आप एक्सपर्ट हो गए हो। तो आपको चाहिए कि नया स्किल मिले, नया पैसा मिले, सब कुछ आपको। और गाइस इसके पीछे का जो रूट कॉज है इसलिए लोग नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि गाइस आप तो जानते हो कि इनका घर नज़दीक होता है और एक ही जॉब वो करना पसंद करते हैं। चलो ठीक है मेरा नज़दीक है और आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन गाइस आपको बता दें जब आप एक चीज़ से थक जाओ ना तो वहाँ पे चेंज करना ही, या उसमें आपको एक्साइटमेंट भर देना चाहिए या नए स्किल पे आप काम करने लगो। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक ही कंपनी को 15 साल 20 साल दे देते हैं। वहाँ पे मैं कहता हूँ कि गाइस उनको अच्छा मैनेजमेंट भी मिलता है, लेकिन गाइस वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि जहाँ पे वो 15 या 20 साल देते हैं वहाँ पे अगर दूसरे कंपनी में भी अगर स्विच करके आए होते तो जहाँ पे 1 लाख हो पा रहे हैं वहाँ पे 5 लाख भी हो गया होता। तो सही टाइम पे सही फैसला जरूर लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें चलते ही रहना है। हम इंसान हैं गाइस, अगर हम एक जगह रुकेंगे ना तो वहाँ पे हमारा कारवां रुक जाएगा और वहाँ पे हम, जब आप सुने होंगे ऐसे ही कि जो भी पानी बहता है ना वो सड़ता नहीं है, जो वहाँ पानी अगर रुक जाए वहाँ सड़ जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मेरे बातों का, और आई होप गाइस इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में। और जब भी आपको सही लगेगा कि हाँ मेरे को सही टाइम आ गया, इन तीनों फेज में मेरे को लग रहा है कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ एक काम को लेके, क्योंकि हम एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय हम कभी भी किसी स्किल के लिए पैसा ले रहे हैं, हमें कोई ऐसा नहीं दे रहा है पैसा कि हम काम कर रहे हैं उसका पैसा मिल रहा है, हम जब हमारे पास स्किल है उसी लिए। और गाइज हमेशा याद रखना है आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए, है ना। तो ऐसा स्किल अपने आप को इन्हांसमेंट करना है, लर्निंग पे हमेशा फोकस करना है और सही समय आने पे सही जॉब ले लेनी है। तो आई होप गाइज आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और गाइज अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हम उसमें आपको कोर्स कराते हैं, ऐसे ऐसे नॉलेज वीडियो या आपको वैकेंसी वगैरह शेयर करते रहते हैं, वहाँ से आपको जॉब लगना जल्दी पॉसिबल हो जाता है। तो आप जरूर लिंक से जाकर डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।